हाईलाइट में रहा है वो है HDFC बैंक। एक ऐसा स्टॉक जिसने निवेशकों को लगातार 20 साल से इतना पैसा कमा कर दिया, वो इस समय क्लियरली रफ पैच से जा रहा है। लेकिन आप क्या व्यू रखेंगे अब इसके ऊपर? एक हिस्टोरिकल एविडेंस लेकर इसमें फेथ बनाए रखें या समय आ गया है यहाँ से निकलने का? वैसे हमारे पास थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन HDFC बैंक में ये है कि अभी मर्जर हुआ है और उस मर्जर के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। अभी इनफैक्ट राइट नाउ दे हैव अनाउंस सम रिजल्ट, मतलब इस क्वार्टर के नंबर्स। लेकिन हमें एक्चुअली वेट करना चाहिए कि जब वो रिजल्ट एक्चुअली अनाउंस करे तब हमें पता चलेगा दो चीजें। एक तो मार्जिन में अगर कोई कंप्रेशन आई है, उस कितना कंप्रेशन होगा, क्योंकि कंप्रेशन तो होगा हमें पता है, पर कितना कंप्रेशन एक्चुअली होगा। सेकेंडली, जो उनके एनपीएज हैं जो HDFC से उन्होंने इनहेरिट करे हैं, वो एनपीएस किस तरह के होंगे और कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि HDFC अपने एनपीए नॉर्म्स उनके अलग थे, बैंक्स के एनपीए नॉर्म्स अलग होते हैं। तो ये दोनों चीजें उन्होंने अपने एनालिस्ट प्रेजेंटेशन में पहले कुछ दिया था, लेकिन वो फाइनल नहीं था। अभी वो मतलब जब आएगा एक्चुअली रिजल्ट तब नजर आएगा हमें। तो हमें एक्चुअली इस रिजल्ट का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। हमने भी यही डिसाइड किया है कि हमें स्टोरी तो अच्छी लगती है, लॉन्ग टाइम उन्होंने काफी अच्छा किया इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी ने। लेकिन एक चीज जरूर होगी कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी नेक्स्ट 2-3 इयर्स। और जैसे इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा, इंटीग्रेशन के जो चैलेंजेस हैं, आपने एक एरिया में दो लोगों को सेम सीनियोरिटी पे अगर मर्ज किया है, तो कुछ लोग तो जरूर मतलब बैंक छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे कंटिन्यू करेंगे। इस तरह का एट्रिशन और जो चैलेंजेस हैं, ये आई थिंक 1-2 साल लगेंगे इसको पार करने में। तो कोई हरी नहीं है खरीदने की। नंबर्स और कमेंट्री पे थोड़ा सा डिपेंडेंट होगा हमारा डिसीजन कि अब लें या थोड़ी देर बाद। लेकिन स्टॉक इज अ वंडरफुल स्टॉक टू ओन, बट आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड बिकॉज वी हैव अ स्मॉल क्वांटिटी। दीपक, कंस्टिंग यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, लेकिन ये जो थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करेगा HDFC बैंक, क्या एक्सिस या ICICI बैंक में फिर और डबल डाउन करेंगे आप जैसे निवेशक? क्या वहां पर ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years? हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है हर्षदा। इनफैक्ट हमने वी मूव टू ICICI बैंक लास्ट ईयर, एक्चुअली ईयर एंड हाफ अगो, इसलिए कि हमें पता था कि चैलेंजेस होंगी HDFC में और हमें लार्ज बैंक्स में ही कंसंट्रेशन रखना था, लार्ज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। लेकिन एट सम पॉइंट ये जो यू नो जिनके जो पी रेशियोज हैं या फिर ग्रोथ है, ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से। और इसमें HDFC बैंक में अभी और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। HDB फाइनेंशियल उनके में इंटीग्रेट होगा। देयर इज आल्सो दैट, वो तो पहले से था, अब HDFC के सब्सिडीज भी आएंगे उनके हाथ में। तो काफी इंटरेस्टिंग सिनर्जीज बन सकती हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आई थिंक नेक्स्ट 1 year there may still be more opportunities in Axis and ICICI Bank, perhaps a little Kotak as well, but not so much HDFC. But I mean commentary पे डिपेंड करता है। मैं वेट करूंगा क्योंकि अभी एक भी रिजल्ट नहीं आया जब जहाँ के हमें मर्ज बुक्स देखने को मिले। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।